तो पिछले एपिसोड में सिंगयुन ने बिंगली के साथ वाले सभी एल्डर को मार दिया था और इसके बाद वो इसे भी मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बिंगली भी अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके वो सिंगयुन के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन इसके अटैक से खुद को जख्मी होने से बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से बिंगली अपने अटैक से सिंगयुन का कुछ भी नहीं कर पाती। और तभी अचानक से सिंगयुन अपने जाइंट हैंड का यूज करके बिंगली को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, जिसके वजह से बिंगली अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद सिंगयुन उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी, और क्या तुम सच में खुद को इतना ज्यादा पावरफुल समझती हो कि तुम मेरे सामने टिक पाओगी। तब इसके इस बात को सुनकर बिंगली इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगी थी और फिर वो सिंगयुन से कहने लगती है कि तुम लियू शियान को बचाने के लिए यहाँ तक भी आ गए, लेकिन अगर तुम 9 कोल पीक पर पहुंचने में भी कामयाब हो गए तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर तुम्हें पैलेस मास्टर सुई सेंग का सामना करना पड़ेगा, जो कि अपने पावर का यूज करके तुम्हें बहुत ही आसानी से मार देगी। और इसलिए जब इसके बारे में लियू शियान को पता चलेगा तो फिर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा, जिसके बाद आइस हार्ट डिस्ट्रक्शन टेक्निक भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और फिर लियू शियान पूरी तरह से ऑफिशियल मास्टर की पपेट बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि लियू शियान पूरी तरह से पैलेस मास्टर के कंट्रोल में आ जाएगी और इसके बाद वो जो भी चाहे उससे करा पाएगी। अब इसी के साथ बिंगली सिंगयुन का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देती है और फिर वो उससे कहती है कि क्या इसके बारे में जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, इसलिए तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी लियू शियान को नहीं बचा पाओगे, जो कि सच में तुम्हारे लिए बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगयुन को किसी बात के बारे में चिंता नहीं थी और फिर वो बिंगली से कहता है कि अगर हम यहाँ पर लियू शियान को बचाने के लिए आए हैं तो उसे जरूर बचाएंगे, और इसके लिए अगर मुझे किसी हेल से होकर भी गुजरना पड़े तो मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं है, जिसके वजह से तुम्हें भी इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद वो अपने डेड सोल ड्वेलिंग के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच सिंगयुन को उसके पास में से एक डॉल मिलती है, जो कि असल में लियू शियान का था, और इसलिए अब इसे देखते ही उसे लियू शियान के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगे थे, जहां पर लियू शियान ने बड़े प्यार के साथ में इसके लिए 2 डॉल बनाए थे, और इसके बारे में याद करके वो लियू शियान के बारे में ही खो जाता है। इसीलिए अब इस मौके का फायदा उठाकर बिंगली अपने किसी पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से वो खुद को सिंगयुन के कैद से आजाद कराने में कामयाब हो गई थी, और फिर इसके तुरंत बाद वो यहाँ से भाग भी जाती है। अब इस वक्त इसे रोकने के लिए सिंगयुन वैसे तो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस मैटर के बारे में वो बाद में देखेगा, और फिर वो अपने पावर का यूज करके सभी एल्डर के डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि इन सब के बारे में किसी को भी पता न चल पाए। पर तभी अचानक से यहाँ की जमीन अपने आप ही कांपने लगती है, और इसी के साथ अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसे देख सिंगयुन को इसके बारे में थोड़ी सी चिंता होने लगती है, और इसके बाद वो कहने लगता है कि 9 कोल पैलेस के वो एल्डर जो कि इस फॉर्मेशन के आए थे वे सभी मारे गए, लेकिन फिर भी यह फॉर्मेशन अपने आप ही एक्टिवेट हो गया, जिसका मतलब है कि यह कुछ देर में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगयुन भी काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसके वजह से अब उसके पास में भी बहुत ही कम पावर बची हुई थी, और फिर वो कहने लगता है कि जिन यांग रिल्म के 6 लेवल के साथ में मैं 10,000 एलिफेंट आर्मर और ब्लैक होल हेवी स्वॉर्ड का यूज करता रहा, जिसके वजह से इसमें लगभग मेरी सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई, और इसीलिए वो अपने एनर्जी को रिकवर करने के लिए किसी पिल को ले लेता है। लेकिन इसी के साथ अब उसे एल्डरमो और बाकी लोगों के बारे में भी चिंता होने लगी थी, और फिर वो कहता है कि मुझे 9 कोल पीक की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और इसके अलावा मुझे तो यह भी पता नहीं है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी इसी बीच उसकी नजर एक्सट्रीम फ्यूरी इविल स्कल्प्टर मार्शल स्पिरिट के ऊपर जाती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि अभी भी वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है, जो कि इसके लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए इसके बारे में सोचकर वो तुरंत ही यहाँ से निकल भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डरमो और सुई सेंग के लोगों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट चल रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर यूसा और सुई सेंग ने अपने किसी बहुत ही खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और अब इसके वजह से यह जगह देखने में बहुत ही खतरनाक भी लग रहा था। तभी ग्रेट एल्डर यूसा इन सभी से कहने लगती है कि तुम्हारे यह अटैक तो सच में काफी पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो
हमारे 9 कोल्ड आइस आर्मर को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सका, और इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अब इनके ऐसे बातों को सुनकर एल्डर मो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, और फिर वो इनसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम खुद को बहुत ही पावरफुल समझते हो, लेकिन असल में यह चीज तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले 10,000 कोल्ड आइस पिलर फॉर्मेशन पूरी तरह से कांपने लगा था, जिसका सीधा मतलब है कि यह कुछ देर में कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए तुम सबसे पहले 9 कोल्ड आइस आर्मर के बारे में बात करना बंद करो, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि 9 कोल्ड आइस आर्मर के द्वारा तुम्हें जो प्रोटेक्शन दिया गया था, अब वह प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, नहीं तो फिर तुम अपने इंजरी को नहीं छिपा पाते। अब इनके ऐसे बातों को सुनकर ग्रेट एल्डर यूसा काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इनको जख्मी होने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जबकि अब ये दोनों भी काफी इंजर्ड हो गए थे। तभी टियानचोंग कहने लगता है कि 10,000 कोल्ड आइस फॉर्मेशन भी अब तो कोलैप्स होने वाला है, इसलिए क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सिंग्यू ने तुम्हारे सभी एल्डर को मार दिया है, जिसके वजह से अब इस बैटल में जीतने का हमारे पास में ज्यादा चांस है। अब इसी के साथ वुजिंग भी इनके ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था, और फिर वो इनसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमारा सामना कर पाओगे। तभी इस पर सुइसेंग कहने लगती है कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो, और इसके अलावा तुम तो अभी भी हमारे साथ में बैटल करना चाहते हो, जिसके वजह से तुम्हारी यह बात भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हमारा 10,000 कोल्ड आइस फॉर्मेशन थोड़ा सा कमजोर हो गया है और इसका यूज करके तुम हमें इस बैटल में हरा पाओगे, तो यह चीज तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और इसके बाद वो इनसे कहती है कि जब तक यह फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहेगा, तब तक 9 कोल्ड आइस आर्मर को भी कुछ नहीं होगा, और इसके अलावा इंचेंटमेंट पावर भी यहाँ पर बनी रहेगी। तभी इसी बीच सुइसेंग की नजर डीमन गॉड के ऊपर जाती है, जिसके बाद वो इनसे कहती है कि तुम तो केवल 10,000 आइस कोल्ड फॉर्मेशन के बारे में चिंता कर रहे हो, जबकि असल में इसके बजाय तुम्हें अपने डीमन गॉड के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उसे देख ऐसा लगता है कि अब वह काफी कमजोर हो गया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर मो की कंडीशन भी काफी खराब होने लगी थी, और इसके अलावा अब डीमन गॉड भी काफी कमजोर हो गया था। यह देख सुइसेंग अपने दोनों एल्डर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है, क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार देना चाहती थी। अब इसके इस बात को सुनते ही उसके दोनों एल्डर इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इनके सामने हार नहीं मानना चाहता था। और फिर टियानचोंग कहता है कि हमें किसी भी कंडीशन में इनके साथ में फाइट करते रहना होगा, जब तक कि सिंग्यून यहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो जाता। अब इतनी बात कहने के बाद टियानचोंग और वुजिंग इन दोनों को रोकने के लिए जाते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर इनके सामने से गायब हो जाते हैं, और फिर वो सीधे एल्डर मो के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अब इस बात के वजह से वुजिंग और टियानचोंग काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इस तरह से एल्डर मो की जान अब खतरे में आ गई थी। अब इसीलिए वो फिर से तुरंत एल्डर मो को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों एल्डर ने एल्डर मो के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहां पर अब एल्डर मो ने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, और इस तरह से वो इन दोनों को रोकना चाहता था। यह देख ग्रेट एल्डर यूसा एल्डर मो से कहती है कि हम दोनों तुम्हारे साथ में फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हम दोनों को हरा पाओगे? तब इस पर एल्डर मो कहता है कि अगर मैंने बोल दिया है कि मैं जीना चाहता हूँ, तब इसका मतलब ही तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके बाद वो अचानक से अपने हैमर के पावर का यूज करना भी शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर यूसा के ऊपर कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी, और इसीलिए अब ये दोनों एल्डर एक साथ मिलकर भी एल्डर मो का कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्डर मो की कंडीशन भी अब काफी खराब हो गई थी, और इसके बाद वो अपने पास वाले हैमर को भी दूर फेंक देता है, और इसी के साथ अब वो यहाँ पर अपने बॉडी में से कोई पावर रिलीज करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर यूसा के साथ वाली एल्डर उसे जगाती है, लेकिन अब इस वक्त एल्डर मो ने किसी बहुत ही खतरनाक पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, और फिर वो इनसे कहता है कि आखिरकार अब मेरे पास में केवल यही तरीका बचा हुआ था, इसीलिए मैं इस दुनिया के लोगों के लिए कुछ भी कर देना चाहता हूँ, और अगर इसके लिए मुझे खुद अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि आखिरकार यह मौत भी काफी शानदार होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके पावर के सामने वो दोनों एल्डर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।